एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। इस वीडियो में हम लोग एसबीआई क्लर्क का जो 10th को यानी कि कल जो हमारा सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो छोटी रहेगी, थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो रहेगी एंड अगर स्लो लगती है तो आप 2x पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले शिफ्ट की। सेकेंड शिफ्ट थी मेरी, तो पेपर का लेवल क्या था। तो भाई पेपर का लेवल ऑनेस्टली क्या था, मतलब लिटरली में क्या था, आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस कि भाई था क्या। इतनी डिफिकल्ट शिफ्ट थी, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा पेपर आ जाएगा। मतलब देखिए, सबसे पहले जीके सेक्शन ओपन हुआ था एंड आप देखेंगे ना, जीके मतलब क्या जीके थी भाई, कहने को लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आती है। ठीक है, जिसमें से भी आपकी आरबीआई न्यूज़, सेबी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ होती है। मतलब मुझे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा होगा जो मुझे लास्ट 6 मंथ्स के अंडर दिखा होगा। ठीक है, 2 3 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे जो आपकी नवंबर दिसंबर की न्यूज़ के ऊपर बेस्ड थे। अभी रिसेंट 2025 की न्यूज़ थी, 2024 की न्यूज़ थी। ठीक है, बट ओवरऑल पेपर वॉज, मतलब आप लगा लीजिए पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके सिर्फ 3 4 क्वेश्चन आपके नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर्स के थे, वो भी आपकी न्यूमेरिक डेटा बेस्ड आई थी। ठीक है, बाकी पूरा पूरा पोर्शन स्टैटिक, मतलब 2021 की स्कीम पूछती, 2011 का डेटा आ रखा था, 2017 18 का। मतलब क्या पेपर था यार, किसने सेट किया ये पेपर भाई, इतना डिफिकल्ट पेपर। मतलब आपने करंट हटा करके, इतनी करंट हम लोगों ने पढ़ी थी, लंबी लंबी मैराथन्स की थी। ठीक है, आपके कपिल काटपल से 24 आवर्स की करंट अफेयर्स की मैराथन ली थी, सब कुछ किया था। आरबीआई सेबी न्यूज़ होगी, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़, और क्या जीके का पोर्शन आया, मतलब पूरा का पूरा स्टैटिक। क्या करेगा कोई बच्चा, कोई जो लास्ट 6 मंथ्स के इतना हार्डवर्क कर रहा है अपने एग्जाम के लिए, ऐसा पेपर दे दिया कि पूरा स्टैटिक दे दिया, पूरा न्यूमेरिक डेटाबेस, हर एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिक डेटाबेस था। कौन सा बजट साइन हुआ, कौन सा ही, मतलब मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं करंट यार। पहले तो मुझे लगा कि मुझसे ही नहीं हो रहा है, कि सबका ऐसे हो रहा है, बट भाई पेपर क्या था यार, ऐसा तो पेपर एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये आ जाएगा। लास्ट 6 मंथ से भी लास्ट 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हर कोई कहता है, मैंने भी आप लोगों से कहा था। लास्ट 3 मंथ्स की तो एक भी न्यूज़ नहीं थी, मतलब फरवरी मार्च की तो एक भी न्यूज़ नहीं थी उस पेपर के अंदर, एक भी न्यूज़ नहीं थी। ऐसे में हम क्या करें। अब जीके के अंदर अटेम्प्ट कितने गए हैं बच्चों के, मेरे खुद के अटेम्प्ट 10 गए थे जीके के पेपर में। एंड जितने अटेम्प्ट मैं सुन रही हूँ 10 12 मैक्सिमम, अगर मुझे किसी को सुनने में आ रहा है तो 15, इससे ज़्यादा तो मैं सुन ही नहीं रही हूँ कि भाई 15 से ऊपर भी कोई अटेम्प्ट करके आ रखा है 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, पेपर मतलब क्या पूछ लिया कि पोल्यूशन का जो लाइसेंस है वो आपका कितने में रीन्यू होता है, चलो ये तो फिर भी डुएबल क्वेश्चन था। बाकी 2011 का डेटा पूछ रहे हो, 2021 का पूछ रहे हो यार, क्या स्कीम्स पूछ रखी है आपने, पास स्कीम्स पूछ रखी है आप लोगों ने। भाई जिसने भी सेट किया ना भाई पेपर, क्या पेपर था यार, ऐसे क्यों बनाते हैं, क्यों हम लोगों का मॉरल डाउन किया जाता है। जस्ट बहुत ख़राब था पेपर, मतलब टू बी ऑनेस्ट बहुत ख़राब पेपर था। एंड अगर इसके बाद बात करते हैं आपके इसके बाद आपका जो सेकंड सेक्शन अपीयर हुआ था, दैट इज़ हमारा इंग्लिश था। ठीक है, इंग्लिश आई थी, बहुत डुएबल थी, बहुत इजी इंग्लिश आई थी। आपकी ईडियम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, मैच द फॉलोइंग आया था, फिलर बेस्ड आए थे, आरसी आया था। बहुत ईजी क्वेश्चन थे, एरर वगैरह के भी थोड़े बहुत ठीक थे, मतलब पेपर अच्छा खासा अटेम्प्ट इंग्लिश के अंदर हो सकता है। तो इंग्लिश ठीक थी, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं है किसी की भी। देन इसके बाद हमारा अपीयर हुआ क्वांट। ठीक है, तो क्वांट का सेक्शन भी काफ़ी डुएबल था, तो क्वांट के क्वेश्चन भी इतने डिफिकल्ट नहीं आए थे। एक पाई चार्ट आया था आपका डीआई में, एक लाइन ग्राफ आई थी, अरिथमेटिक आई थी, एंड आपकी मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, वो आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ मिक्स करके आई हुई थी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे, तो क्वांट भी डुएबल आई थी। किसी को उससे कोई इतना ज़्यादा है नहीं कि किसी का कम गया होगा, बट अगर चलो गया भी किसी का अटेम्प्ट कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी क्वांट ठीक थी। देन इसके बाद अपीयर होता है आपका रीजनिंग सेक्शन। अगेन भाई क्या पेपर था यार, रीजनिंग का भी क्या सेट कर रखा था समझ में नहीं आता। मतलब पजल तो ऐसी ट्रिकी पजल, मतलब इतना पजल में स्टक हो गए यार, मतलब पेपर का लेवल ऐसा बनाया गया था जानबूझ के कि हम स्टक हो जाए। मतलब डुएबल पजल लग रही थी, आप स्टार्ट करोगे ना और इतनी सारी कंडीशंस बन रही थी यार। मतलब पहले मुझे लगा मेरे से ही कंडीशन बन रही है कि सबकी बन रही है, बट भाई पेपर क्या बना दिया। मतलब आपकी कोडेड डिकोडेड वाली, आपके पास कोडिंग डिकोडिंग की नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, मिसलिनियस के क्वेश्चन आपके पास थे, सिलॉजिज्म आपके पास था, न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। पजल बहुत ट्रिकी थी भाई, स्टार्टिंग में ही जो पजल थी वो बहुत खतरनाक थी, मतलब उसमें मतलब आराम से टाइम लग जाएगा, बट जैसे जैसे आप पजल आगे बढ़ोगे भाई बहुत ट्रिकी पेपर बना दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, जो कि मतलब ठीक थे, कुछ कुछ तो इजी थे एंड कुछ कुछ बहुत ट्रिकी से मुझे लगे थे। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब बट
क्या पेपर था यार, मतलब क्या पेपर था, रुला दिया यार पेपर। जिसने भी सेट किया ना, पता नहीं क्या सोच के, मतलब बच्चों को परेशान करने का मोटिव सोच रखा था पेपर बनाते समय। इतना डिफिकल्ट पेपर था यार। अब ऐसे फर्स्ट शिफ्ट जितनी इजी, मतलब जितनी कहा गया था फर्स्ट शिफ्ट इजी ही जाती है, उसके अकॉर्डिंग सेकंड शिफ्ट में इतना ज़्यादा आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मतलब पेपर ऐसे एकदम से बना दिया। क्या कहोगे इसके बाद, मतलब और नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हुआ, क्या होगा इसके बारे में कोई किसी को अपडेट नहीं है। तो भाई ये रहा सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। बहुत वर्स्ट पेपर गया, मतलब मेरा तो बहुत खराब पेपर गया। जितना मैंने सोचा था, जिस हिसाब से मॉक में नंबर आ रहे थे, पेपर का लेवल टोटली डिफरेंट था, मतलब टोटली डिफरेंट था। रीजनिंग रुलाने वाली आई थी, जीके पूरी की पूरी परेशान कर देने वाली थी, इंग्लिश थोड़ी ठीक थी, क्वांट मॉडरेट साइड में थी, बस एक इंग्लिश ईजी थी, बाकी सारे सेक्शंस डिफिकल्ट आए हुए थे। अब जो बच्चे कल को जिनके बच्चों का एग्जाम है, तो मैं यही बोलूँगी, देखो अब तो ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टार्टेक पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टेक जीके आपके आ रखे, ऐसा तो नहीं कहूँगी क्योंकि जस्ट अब कुछ ही टाइम रह गया है। तो जो भी है, जो भी आपने करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ी है, अब उसी को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, करंट आपसे लोगों से पूछी जाएगी या फिर आपका स्टार्टेक पूछा जाएगा, अब ये तो आप नहीं कह सकते। बाकी जो भी चीज़ें आप लोगों ने करी हैं, करते आ रहे हो, उसी को जस्ट रिवाइज कर लो, ठीक है। बाकी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में बात करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को ही एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड येस, आप लोगों का अटेम्प्ट क्या था, ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।